राधे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे गाइए सब लोग गाइए हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। सब गाइए ताली बजाते हुए। हरे राम 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 हरे हरे भज मन श्री राधे गोपाल 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 भज मन 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 श्री राधे गोपाल राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम गौरनिताय 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 जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल।
श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्य श्रीकरुणार्णवस्य करुणा लेशेन बालो ध्रुवा। स्वेष्टं प्राप्य समार्य धाम बिन्दक्ष्रियं बिन्दते। याता मुक्तिमजामिलादि पतिता शैलोऽपि पूज्यो भवे। तं श्रीमाधवमाश्रितेष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्ता सञ्जीवयत्यखिल श्रीधर स्वधाम्ना। अन्यांशहस्तचरण श्रवणात्वगादि प्राणान्
नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् तव कथामृतम् ताप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्णा उपस्थित धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी आप सभी बड़भागियों का इस प्रत्येक रविवार को संध्या बेला में होने वाले इस सत्संग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए आज के समय का सदुपयोग करते हुए हम सब लोग श्रीमद् भागवत जी के प्राकट्य की कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि कल सोमवार का जो दिन है बड़ा पवित्र दिन है, क्योंकि कल के दिन जो है श्रीमद् भागवत जी का इस धरती पर प्राकट्य हुआ था। तो चूंकि कल भागवत जयंती है, भागवत जी का प्राकट्य दिवस है, इसीलिए आज हम सब लोग यह श्रवण करेंगे कि इस धरती पर श्रीमद् भागवत ग्रंथ का प्राकट्य कैसे हुआ।
कृष्णा हरे कृष्णा। अभी कुछ ही दिनों पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन था और उसके बाद हमारी राधा रानी का जन्मदिन था। अब कल के दिन जो है भागवत जी का जन्मदिन है। आपके सामने आज पूरा भागवत जी रखा हुआ है। इसमें कुछ 5-6 सेट जो है कम है, लगभग आधा से ज़्यादा भागवत सेट रखा हुआ है आपके सामने। तो कल जो है भागवत जी का जन्मदिन है, तो इसीलिए आज हम सब लोग यह जानेंगे कि इस मृत्यु लोक में श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राकट्य कैसे हुआ। आज हम लोग यही कथा श्रवण करेंगे। तो भागवत जी के प्राकट्य की कथा जो है इसी श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में बहुत विस्तार से वर्णन है। यह कथा कुछ इस प्रकार से प्रारंभ होता है कि एक समय नैमिषारण्य के पवित्र वन में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए और उन 88,000 ऋषि मुनियों में सबसे प्रधान ऋषि थे शौनक जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। 88,000 ऋषि मुनियों में एक प्रधान ऋषि थे, उनका नाम था शौनक ऋषि। तो नैमिषारण्य के पवित्र वन में 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए थे। उस समय सूत गोस्वामी जी सारे ऋषि मुनियों को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहे थे और उसी समय शौनक जी ने सूत गोस्वामी जी से प्रश्न किया कि हे भगवान, आप हमें कृपा करके यह बतलाइए कि यह भागवत ग्रंथ जो है किस युग में लिखा गया और किस स्थान पर लिखा गया। आप जो है कृपा करके मुझे यह सारी कथा विस्तार से सुनाइए।
शौनक जी कहते हैं, कस्मिन् युगे प्रवृत्ते यम स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान संहिता मुनिः। हे सूत गोस्वामी जी, आप जो है भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, हर समय को आप जो है, तीनों काल को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये रुक रहा है, बंद हो रहा है। आप जो है तीनों काल को बहुत अच्छे से जानते हैं, अतः आप हमें कृपा करके बतलाइए कि भागवत की रचना क्यों हुई, कब हुई और किस स्थान में भागवत को लिखा गया। आप ये पूरी कथा विस्तार से बतलाइए। सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए। जब इस प्रकार से शौनक जी ने प्रश्न किया, उस समय सूत गोस्वामी जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए और भागवत के प्राकट्य की कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, एक समय सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले वेदों का ज्ञान जो है अपने पुत्र ब्रह्मा जी को दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले वेदों का ज्ञान जो है भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को दिया, और फिर वही वेदों का ज्ञान जो है ब्रह्मा जी ने अपने समस्त पुत्रों को दिया, और फिर ब्रह्मा जी ने जब अपने पुत्रों को वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया, फिर उसके बाद जो है ब्रह्मा जी के पुत्रों ने अपने पुत्रों को वेदों का ज्ञान प्रदान किया, और इस तरह से यह ज्ञान की परंपरा जो है चलती रही, और यह पूरा ज्ञान जो है भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को दिया। तो यह सारा ज्ञान जो है पहले स्मृति में था। स्मृति अर्थात सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों के जो लोग होते थे वे जो है ज्ञान ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाते थे, और जब गुरु के पास ज्ञान ग्रहण करने के लिए जाते थे तो गुरु जो है अपने शिष्यों को किसी बोर्ड पर लिख करके नहीं पढ़ाते थे कि ये वेद का पहला श्लोक है, ये वेद का दूसरा श्लोक है, ऐसा लिख करके नहीं पढ़ाते थे। केवल गुरु जो है अपने मुख से केवल सुना देते थे। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों के लोगों की स्मृति शक्ति इतनी तीव्र होती थी, इतनी तेज होती थी कि केवल गुरु के मुख से सुन करके ही और वे ज्ञान को अपनी स्मृति में रख लेते थे, उसको याद कर लेते थे, याद हो ही जाता था, भूल नहीं पाते थे। तो इस तरह से ये जो वेदों का ज्ञान है द्वापर युग तक स्मृति में ही रहा, अर्थात इसको लिखा पढ़ा नहीं गया, केवल गुरु अपने शिष्य को सुना देते थे और गुरु को शिष्य को याद हो जाता था, और फिर शिष्य जो है अपने शिष्य को सुनाते थे। इस तरह से ज्ञान की परंपरा चलते रहती थी। लेकिन एक समय
भगवान ने विचार किया कि सतयुग, त्रेता और द्वापर के लोगों की मेधा शक्ति तो तेज होती थी, इसलिए वो केवल सुन करके ही ज्ञान ग्रहण कर लेते थे। लेकिन अब जो है भगवान ने देखा कि द्वापर युग समाप्त होने जा रहा है और कलयुग जो है प्रारंभ होने जा रहा है। और भगवान ने देखा कि कलयुग के लोगों की सबसे पहले तो आयु ही कम है। भगवान ने देखा कि प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या ही उपद्रुताः। भगवान ने देखा कि कलयुग के लोगों में सबसे बड़ा दोष यह है कि कलयुग के लोगों की आयु बहुत कम है। देखिए, सतयुग में लोगों की आयु जो है 1 लाख वर्ष होती थी। त्रेता युग में लोगों की आयु जो है 10,000 वर्ष होती थी और द्वापर युग में लोगों की आयु 1000 वर्ष तक होती थी और कलयुग में जो है लोगों की आयु जो है 1000 से घट करके 100 हो गया और अब तो 100 से भी घटकर 60 हो गया है। 60 हो गया है, लोग 60 तक खींच तान के जा रहे हैं। तो भगवान ने देखा कि एक तो कलयुग के लोगों की आयु कम है और दूसरी लोगों की जो बुद्धि है वह बुद्धि भी बहुत कम है। बुद्धि भी बहुत कम है, आयु भी कम है, बुद्धि भी कम है। लोगों की बुद्धि जो है बहुत मंद है, मतलब बहुत धीमी बुद्धि है लोगों की, बहुत तेज बुद्धि नहीं है। इसीलिए भगवान ने विचार किया कि कलयुग के लोगों की चूंकि बुद्धि बहुत कमजोर है, स्मरण शक्ति बहुत कमजोर है, इसीलिए भगवान ने विचार किया कि अगर वेदों का ज्ञान जो है ऐसे कमजोर बुद्धि के लोगों को केवल वाणी से सुनाया जाएगा ना तो लोगों को याद नहीं रहेगा। इसीलिए भगवान ने विचार किया कि अगर वेदों का ज्ञान जो है अगर किसी किताब में लिख दिया जाए, अगर इस ज्ञान को लिपिबद्ध कर दिया जाए तो लोग जो है उसको पढ़ करके और उसको याद कर लेंगे और फिर अपने जीवन में धारण करेंगे और लोगों का जीवन मंगलमय होगा, सुखमय होगा। इसीलिए भगवान ने विचार किया कि वेदों को लिपिबद्ध करना चाहिए, अर्थात जो स्मृति में ज्ञान थी उसको जो है अब कागज पर लिखना चाहिए ताकि आने वाले कलयुग के मंद बुद्धि लोग इसको याद कर लें और अपने जीवन में लाभ उठाएं इसका। अतः भगवान श्री कृष्ण जो है कलयुग के सारे जीवों के दुख को दूर करने के लिए, कलयुग के मंद बुद्धि लोगों को सुखी करने के लिए, समस्त वेद को लिपिबद्ध करने के लिए साक्षात भगवान कृष्ण ही इस मृत्यु लोक में जो है भगवान वेद व्यास के रूप में प्रकट हुए। देखिए, ये जो हम सब सनातन धर्मी हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं और हिंदू धर्म के सारे जो ग्रंथ है वो किसने लिखा? भगवान वेद व्यास जी ने लिखा। और यहाँ पर साबित हो रहा है कि भगवान वेद व्यास जी जो है कोई साधारण मनुष्य नहीं है हमारी और आपकी तरह। कई लोग कहते हैं कि अरे वेद व्यास जी भी तो हमारी तरह एक साधारण इंसान थे, आदमी थे, पर ऐसा नहीं है। वेद व्यास जी साक्षात भगवान के ही अवतार हैं, भगवान कृष्ण के अवतार हैं, सत्यावेश अवतार हैं। तो सारे वेदों को लिपिबद्ध करने के लिए साक्षात भगवान कृष्ण ही वेद व्यास के रूप में प्रकट हुए। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने इस बात को लिखा है
माया मुक्त जीवेर नाही स्वतः स्मृति ज्ञान, जीवेर कृपाए केला कृष्ण वेद पुराण। इस वेदों का ज्ञान जो है लिपिबद्ध करने के लिए साक्षात कृष्ण ही वेद व्यास के रूप में प्रकट हुए। और वेद व्यास जी जो है सबसे पहले, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए कि देखिए वेद व्यास जी ने हम सभी जीवों के कल्याण के लिए कितना कितना मेहनत किया है। आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। सब लोग महामंत्र उच्चारण करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे सबसे पहले भगवान वेद व्यास जी ने एक वेद को 4 भागों में विभक्त किया। सबसे पहले एक ही वेद था। कौन सा वेद था? ऋग वेद था। 4 वेदों के नाम जानते हैं आप लोग? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं, लेकिन सबसे पहले एक ही वेद था, ऋग्वेद। तो भगवान वेद व्यास जी ने सबसे पहले उस एक वेद को 4 भागों में विभक्त कर दिया, उसको 4 खंडों में विभक्त कर दिया। और फिर जो है भगवान वेद व्यास जी ने विचार किया कि कलयुग के लोग इतने मंद बुद्धि होंगे कि इस एक वेद को समझने के लिए हमने इसको 4 भागों में विभक्त कर दिया। लेकिन कलयुग के लोग इतने मंदभागी होंगे, इतने मंद बुद्धि होंगे कि इस वेद को भी लोग अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। अतः भगवान वेद व्यास जी जो है उन 4 वेदों को समझने के लिए, उन 4 वेदों को लोग अच्छे से समझ सकें, इसके लिए भगवान वेद व्यास जी ने 108 उपनिषदों की रचना की। देखिए वेद व्यास जी ने हम सभी कलयुग के मंद बुद्धि लोगों के कल्याण के लिए कितना कितना मेहनत किया है, कितना कितना मेहनत किया है। 4 वेदों को लोग नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए भगवान वेद व्यास जी ने पुनः उन्हीं 4 वेदों को लोग अच्छे से समझ सकें, इसके लिए उन्होंने 108 उपनिषदों की रचना की। उपनिषदों के नाम आप लोग जानते हैं? उपनिषदों के 108 उपनिषद हैं। तो उनमें जैसे कठोपनिषद है, ईशोपनिषद है, गोपाल तापनी उपनिषद है। इस तरह से 108 उपनिषदों की रचना भगवान वेद व्यास जी ने किया। इसके बाद भी भगवान वेद व्यास जी ने सोचा कि ठीक है, मैंने एक वेद का 4 भाग कर दिया, उन 4 वेदों को समझने के लिए 108 उपनिषद की रचना कर दिया, लेकिन फिर भी अभी कलयुग के बद्ध जीवों का इससे भी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि जो वेद है और उपनिषद है, उस वेद और उपनिषद का अध्ययन पठन पाठन सब लोग नहीं कर सकते हैं। स्त्री शूद्र द्विज बंधुना त्रैन श्रुति गोचरा। वेद व्यास जी ने विचार किया
कि इस वेद पर जो है स्त्रियों का अधिकार नहीं है, इस वेद के ऊपर जो है जो शूद्र है उनका अधिकार नहीं है, और जो मंद बुद्धि के लोग हैं वो उनका भी इस वेदों के ऊपर अधिकार नहीं है। क्योंकि वेद जो है वो बिल्कुल देव भाषा में है, और इस देव भाषा के वेद को मंद बुद्धि के लोग समझ नहीं पाएंगे, चाहे कोई भी हो समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए भगवान वेद व्यास जी ने स्त्रियों के लिए और जो निम्न वर्ण के लोग हैं उन लोगों के लिए 1,00,000 श्लोकों रचित महाभारत ग्रंथ की रचना किया। महाभारत ग्रंथ में कितने श्लोक हैं जानते हैं आप लोग? 1,00,000 श्लोक है महाभारत ग्रंथ में। आज जो है सारा वेद पुराणों की बात हो रही है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। भगवान वेद व्यास जी ने माताओं के लिए, निम्न वर्ण के लोगों के लिए महाभारत ग्रंथ की रचना की। फिर भी भगवान वेद व्यास जी का मन नहीं भरा, तो वेद व्यास जी ने विचार किया कि महाभारत भी लोग जो है अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। और बात भी सही है, लोग जो है महाभारत को कितना अच्छे से समझे हैं, तो आज लोगों से पूछिए तो समझ में आ जाएगा। आज लोगों से कहा जाता है ना कि घर में महाभारत को रखिए, तो लोग कहते हैं ना हम घर में महाभारत ना रखें, घर में महाभारत होके लगी तो इसीलिए हम घर में महाभारत नहीं रखेंगे। ये वास्तव में लोगों की मूर्खता है। घर में महाभारत रखने से महाभारत नहीं होगा। अरे घर में जो रखने से महाभारत हो रहा है, बच्चों का जीवन नरक बन रहा है, उसको तो हम लोग निकालते नहीं है। ये टीवी जो है ना, घर में टीवी, ये सबसे बड़ा महाभारत कराने वाला चीज है घर में, टीवी। और उससे भी बड़ा है मोबाइल। असली महाभारत तो इससे होता है। लेकिन उसको तो हम लोग रात को सोएंगे भी तो एकदम बच्चा होता तो उसको गोद में चिपका के सो जाते, लेकिन कम से कम तकिया के पास तो रख के सोते ही हैं। तो जो महाभारत करवाता है उसको तो हम लोग एकदम सटे रहते हैं दिन रात। और जो महाभारत ग्रंथ वास्तव में हमको एक अच्छा मार्ग दिखाने वाला, अच्छा रास्ता दिखाने वाला है, उसको तो हम लोग रखते ही नहीं है कि घर में रखेंगे तो महाभारत होगा, झगड़ा होगा। तो महाभारत ग्रंथ का लोग इतना अध्ययन किए हैं लोग कि अध्ययन करके इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि महाभारत घर में रखेंगे तो झगड़ा होगा। तो भगवान वेद व्यास जी ने विचार किया कि मैंने लोगों के कल्याण के लिए महाभारत ग्रंथ की रचना कर दिया, लेकिन इस ग्रंथ से भी लोगों का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि लोग इसको पढ़ेंगे नहीं। अतः भगवान वेद व्यास जी ने फिर से चारों वेद 108 उपनिषदों को समझने के लिए पुनः भगवान वेद व्यास जी ने 17 पुराण की रचना किए। सबसे पहले तो भगवान वेद व्यास जी ने मार्कंडेय पुराण लिखा। मार्कंडेय पुराण में कितना श्लोक है? 9000 श्लोक है। हम लोग तो एक श्लोक भी लिखने के लिए, रचने के लिए कह दिया जाए कि हम एक श्लोक की रचना कीजिए, तो हम लोग एक श्लोक की भी रचना नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान वेद व्यास जी के दिल में कितनी करुणा होगी हम जीवों के प्रति कि उन्होंने कितने कितने श्लोक लिखे हम सभी जीवों के लिए। 9000 श्लोकों से रचित मार्कंडेय पुराण की रचना किए। फिर जो है उन्होंने ब्रह्म पुराण की रचना किए जिसमें 10,000 श्लोक हैं। फिर उन्होंने वामन पुराण की रचना किए, उसमें भी 10,000 श्लोक हैं। फिर जो है
उन्होंने लिंग पुराण की रचना की जिसमें 11,000 श्लोक हैं। फिर उन्होंने ब्रह्मांड पुराण की रचना की है जिसमें 12,000 श्लोक है। फिर उन्होंने मत्स्य पुराण की रचना की है जिसमें 12,000 श्लोक है। फिर उन्होंने भविष्य पुराण की रचना की जिसमें 14,500 श्लोक है। फिर उन्होंने अग्नि पुराण की रचना की जिसमें 15,000 श्लोक है। फिर नरसिंह पुराण की रचना की जिसमें 17,000 श्लोक है। फिर गरुड़ पुराण की रचना की जिसमें 19,000 श्लोक है। मैं श्लोक इसलिए गिना रहा हूं कि आप और हम विचार करें कि भगवान वेद व्यास जी ने हम जीवों के कल्याण के लिए कितना मेहनत किया है, लेकिन हम लोग वास्तव में कितने मंद बुद्धि हैं कि एक व्यक्ति ने इतना मेहनत किया हम सबके कल्याण के लिए, लेकिन हम उसको पढ़ने की बात तो दूर रही, हम उसका नाम तक भी नहीं जानते हैं। 17 पुराण का नाम भी नहीं जानते हम लोग, पढ़ने की बात तो दूर रही। भगवान वेद व्यास जी ने लिखा कि हम लोग पढ़ेंगे, कलयुग के मंद बुद्धि लोग उसको पढ़ेंगे, लेकिन हम लोगों को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाने से कहाँ फुर्सत है कि हम लोग जो है पढ़ें, हम लोग पुराणों को पढ़ें, किसी को फुर्सत कहाँ। वेद व्यास जी ने मानव समाज के कल्याण के लिए बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। इतना मेहनत किया कि पूरा मानव समाज जो है भगवान वेद व्यास जी का कल्पांतर तक, युग युगांतर तक उनका ऋणी रहेगा। इतना ही नहीं, वेद व्यास जी ने विष्णु पुराण की रचना किया है जिसमें 23,000 श्लोक हैं। फिर उन्होंने वायु पुराण की रचना किया जिसमें 24,000 श्लोक है। फिर वराह पुराण की रचना की उसमें भी 24,000 श्लोक है। फिर नारद पुराण की रचना की जिसमें 25,000 श्लोक है। फिर पद्म पुराण की रचना की जिसमें 55,000 श्लोक है। फिर स्कंद पुराण की रचना की जिसमें 80,000 श्लोक है। फिर जो है शिव पुराण की रचना की जिसमें 24,000 श्लोक है। इस तरह से भगवान वेद व्यास जी ने हम जीवों को सुखी करने के लिए, कल्याण करने के लिए 17 पुराण की रचना कर दिए। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि चारों वेद, 108 उपनिषद, 1,00,000 श्लोकों सहित महाभारत ग्रंथ की रचना करने के बाद, 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी वेद व्यास जी स्वयं संतुष्ट नहीं हुए। अर्थात इतना लिखने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं मिली, उनको कुछ कमी लग रही थी, कुछ अधूरा लग रहा था कि नहीं, सब कुछ तो लिखा मैंने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है। लेकिन वो कमी क्या है, वेद व्यास जी स्वयं नहीं समझ पाए। देखिए, एक सिद्धांत की बात है कि वेद व्यास जी इतने बड़े ज्ञानी थे कि इतना ग्रंथ लिख दिए, लेकिन लिखने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए, और संतुष्ट कुछ ना कुछ कमी थी उसमें, लेकिन क्या कमी थी वो खुद समझ नहीं पा रहे थे। इसका मतलब यह है कि संसार में कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए ना, कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, वह खुद के कमी को वह स्वयं नहीं समझ पाएगा। वह दूसरे के कमी को समझ लेगा, दूसरे के कमी को दूर करने के लिए उपाय भी बतला देगा, लेकिन खुद के भीतर क्या कमी है वो स्वयं नहीं देख पाएगा, स्वयं नहीं जान पाएगा। खुद के कमी को तो कोई दूसरा गुरु ही देख सकता है और वो हमको समझा सकता है। इसीलिए हम कितने भी बड़े ज्ञानी हो, कितने भी बड़े विद्वान हो, समझदार हो, तो भी हम सबको अपने जीवन में एक गुरु धारण करना चाहिए। जैसे यह आंख जो है पूरी दुनिया को देख सकती है, लेकिन ये खुद को खुद नहीं देख सकती। इसी तरह से हम अपने बुद्धि से दुनिया को समझा सकते हैं, लेकिन खुद से खुद को नहीं समझा सकते। खुद को तो कोई दूसरा ही समझा सकता है। ये हाथ जो है ना,
पूरे शरीर को धो सकता है, एक हाथ जो है पूरे शरीर को धो सकता है, लेकिन ये खुद को खुद नहीं धो सकता, खुद को तो दूसरा हाथ ही धो सकता है ना। ठीक उसी तरह से हम जो है पूरे दुनिया को समझा सकते हैं, घर परिवार समाज पूरे दुनिया को समझा सकते हैं, लेकिन खुद को खुद नहीं समझा सकते। खुद को तो कोई दूसरा गुरु ही समझा सकता है। इसलिए हम कितने भी बुद्धिमान हो, हमारे जीवन में एक गुरु होना चाहिए, हमारे जीवन में एक पथ प्रदर्शक व्यक्ति होना चाहिए, हमारे जीवन में एक शिक्षा गुरु होना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं है, अगर कड़वे शब्दों में कहा जाए तो वो गुरु है, गुरु अर्थात पशु है, उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। जब हमारे जीवन में किसी सच्चे गुरु का शुभागमन होता है ना, तभी वास्तव में सच्चे अर्थों में हमारा जीवन शुरू होता है, नहीं तो गुरु के बिना हमारा जीवन शुरू ही नहीं होता। इसलिए जीवन में गुरु होना चाहिए। वेद व्यास जी इतनी इतनी रचना करने के बाद भी उनको कुछ कमी लग रही थी, वे जो है संतुष्ट नहीं थे, कुछ अधूरा लग रहा था। अब जो है वेद व्यास जी बहुत चिंतित हो गए, बहुत चिंता में पड़ गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मेरी रचना में कमी क्या है, क्यों मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है, कमी क्या है, समझ नहीं पा रहे थे। सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, अब एक दिन की बात है कि भगवान वेद व्यास जी ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान इत्यादि करके सरस्वती जी की पवित्र नदी में स्नान करके और एकांत स्थान में बैठे हुए थे। और उसी समय वहां पर भगवान की प्रेरणा से वेद व्यास जी का शोक दूर करने के लिए, उनके कमी को, उनके अधूरेपन का ज्ञान कराने के लिए ध्रुव महाराज के गुरु, प्रहलाद महाराज जी के गुरु, भगवान के मनो अवतार श्री नारद जी का वहां पर शुभागमन हुआ। वेद व्यास जी ने जैसे ही नारद जी को देखा, अपने आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्होंने भगवान नारद के चरणों में, क्षमा कीजिए, वेद व्यास जी ने नारद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। इससे ये सीख मिलती है कि जब भी कोई वरिष्ठ व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति हम सबके बीच में आता है, तो हमें अपने स्थान पर खड़े होकर के उनका स्वागत करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। वेद व्यास जी ने नारद के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और जैसे एक रोगी जो है, भागवत में जैसे लिखा है मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको। सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, जैसे एक रोगी व्यक्ति जो है अपना हाथ डॉक्टर के हाथ में सौंप देता है, वैसे ही वेद व्यास जी ने अपने आप को नारद जी के चरणों में सौंप दिया। वेद व्यास जी के इस आचरण से भी हम सबको एक सीख मिलती है कि देखिए, हम सब लोगों को भी ना वास्तव में अगर जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है, चाहे भौतिक क्षेत्र में चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में, अगर हम सब लोगों को आगे बढ़ना है तो हम सब लोगों को अपने आप को जो है गुरु के चरणों में सौंप देना होगा। फिर हम सौंप दिए तो फिर गुरु चाहे हमारे साथ जो करे, जैसा करें, फिर हमें उसमें कुछ हमें अपना बुद्धि नहीं लगाना है। बस अब जैसे एक रोगी अपने आप को डॉक्टर के हाथ में सौंप देता है, वैसे हमको जो है अपने आप को गुरु के हाथ में सौंप देना, उनके चरणों में सौंप देना है। जब इस तरह से हम गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देंगे ना, तब जो है हम जीवन में कुछ बन पाएंगे। नहीं तो हम लोग जो है बस अपना बुद्धि लगाएंगे,
अपना लाभ हानि देखेंगे तो हम जीवन में कुछ बन नहीं पाएंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण से आदमी कोई भी बात आसानी से समझ जाता है। जैसे मान लीजिए इस साधारण यहाँ पर मिट्टी पड़ा हुआ है, अगर इस गीले मिट्टी को अगर घड़ा बनना है तो क्या करना होगा? इस गीले मिट्टी को अगर घड़ा बनना है तो अब इस मिट्टी को अपने आप को जो है कुम्हार के हाथ में सौंपना पड़ेगा, और साथ ही साथ वह कुम्हार जो है फिर मिट्टी को रौंदेगा, पांव से रौंदेगा, फिर उसको जो है अपने जो साधन होता है उसके ऊपर रख करके कुम्हार जो है उसको गोल गोल नचाएगा, फिर उसको जो है कुम्हार आग में पकाएगा, फिर उसको धूप में रखेगा, फिर आग में पकाएगा। जब इस तरह से एक मिट्टी जो है अपने आप को कुम्हार के हाथ में सौंप देगा और कुम्हार जैसा करे वैसा करने की छूट देगा, उसमें कोई अपना बुद्धि नहीं लगाएगा, तब वह घड़ा बन पाएगा। नहीं तो अगर कुम्हार जो है मिट्टी को रौंदे तो मिट्टी कहे कि अरे आप हमको रौंदिए मत, हमको बहुत कष्ट हो रहा है, आप हमको रौंदिए मत, हमको बहुत कष्ट हो रहा है। आप जो है अब कुम्हार जो है उसको कड़ी धूप में रखे तो वह मिट्टी कहे कि अरे आप हमको धूप में मत रखिए, हमको बहुत जलन हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है, आप हमको आग में मत पकाइए, हमको बहुत ताप लग रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। अगर वह मिट्टी कुम्हार से इस तरह से तर्क वितर्क करेगा तो आप लोग बतलाइए क्या वह मिट्टी जो है घड़ा बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। ठीक उसी तरह जो है हम सब लोगों को भी जो है अपने आप को गुरु के चरणों में सौंप देना होगा। फिर गुरु हमारा निर्माण करने के लिए जो विधि विधान बताएं वो हमको करना होगा। अगर हम विधि विधान को नहीं करेंगे और कहेंगे अरे गुरुजी आप जो है ना तिलक लगाने के लिए मत बोलिए, हमको शर्म आती है, लोग हमको ताना मारते हैं, इसलिए हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम फलाना नहीं करेंगे, ठिकाना नहीं करेंगे। अगर इस तरह से अपनी बुद्धि लगाएंगे, थोड़ा सा कष्ट नहीं झेलेंगे तो हम लोग भी जो है भगवान के भक्त नहीं बन पाएंगे और हम लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर हम सब लोग वास्तव में कुछ बनना चाहते हैं ना, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में चाहे भौतिक क्षेत्र में, हमको अपने आप को गुरु के चरणों में एकदम सौंप देना होगा, वो जैसा कहे वैसा करना पड़ेगा। और इस कसिया क्षेत्र में जो है हमारे एक बहुत अच्छे भक्त हैं, हमारे हीरालाल प्रभु जी। हीरालाल प्रभु जी वास्तव में हीरा है, उनका नाम ही हीरा है। हमने कसिया में बहुत लोग मिलते जुलते हैं, सबसे प्रेम है, सबका आपस में है, सब कुछ है, लेकिन कसिया में एक ही आदमी को हमने देखा कि हम जो कह देते हैं बस प्रभु जी उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं करते हैं, जो कह दिया गया बस उसी दिन से उसका पालन शुरू हो जाता है। वास्तव में ऐसे भक्त पर ही भगवान रीझते हैं और ऐसे भक्त लोग पर ही भगवान कृपा भी करते हैं। और इसीलिए देखिए छोटे दुकान से बड़े दुकान में आ गए। खैर इसको कृपा नहीं कही जाएगी, ये तो कृपा तो कुछ और ही होता है, लेकिन दुनिया में लोग इसी को कृपा मानते हैं कि भक्ति भजन करने के बाद पैसे आने लगे तो लोग उसको कृपा मानते हैं, पर वास्तव में कृपा नहीं है, लेकिन लोग मानते हैं ऐसा। तो कोई इस बात को बुरा नहीं मानेंगे, सब भक्त लोग प्रेमी हैं, लेकिन जहाँ समर्पण की बात है तो वह समर्पण तो बहुत जगह देखने को नहीं मिलता, किसी एक गिने चुने लोगों में देखने को मिलता है। तो कहने का भाव ये है कि जैसे एक कपड़ा जो है, एक कपड़ा अगर कुर्ता बनना चाहता है तो सबसे पहले क्या करना होगा?
उस कपड़ा को जो है अपने आप को दर्जी के हाथ में सौंप देना होगा, और फिर जो है दर्जी उस कपड़े को काटेगा, उस कपड़े को सिलेगा। तो जो कष्ट होगा कपड़े को, अगर वह कपड़ा कहेगा दर्जी से कि देखो मैं कुर्ता तो बनना चाहता हूं, लेकिन क्या है ना कि आप मुझको कैंची से काटिए मत, आप जो है ना मुझको सिलिए मत, हमको बहुत कष्ट हो रहा है। तो अगर कोई कपड़ा यह कहे दर्जी से, तो आप लोग बतलाइए क्या वह कपड़ा जो है कुर्ता बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। इसी तरह से हम सब लोग भी जो है अपने आप को जब तक गुरु के चरणों में समर्पित नहीं कर देंगे और गुरु जैसा बताएं वैसा नहीं करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि अरे गुरु ये बता रहे हैं तो हम ये कर रहे हैं तो बड़ा कष्ट हो रहा है। हम लोग कष्ट देख करके अगर दूर भागेंगे, नियमों से दूर भागेंगे, तो हम लोग भी जो है वास्तव में जैसे कपड़ा जो है कुर्ता नहीं बन पाएगा, जैसे मिट्टी जो है वह घड़ा नहीं बन पाएगा, वैसे ही हम लोग भी जो है सच्चे भक्त नहीं बन पाएंगे और भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सच्चा भक्त बनना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो पहला शर्त है कि हम अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर दें। और समर्पित होने का मतलब यह है, अर्थ यह है कि गुरु जैसा कहे उसमें अपना बुद्धि मत लगाइए। ये बात बार बार व्यासपीठ से कही जाती है, लेकिन लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। लोग इसको बहुत हल्के अर्थों में सुनते हैं और बहुत हल्की बात समझ करके इसको इस कान से सुन के इस कान से निकाल देते हैं। अपना बुद्धि मत लगाइए। आप भौतिक दुनिया में जितना बुद्धि लगाना है ना उतना लगाइए, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में सफल होना है तो यहाँ पर बुद्धि से नहीं सफल होंगे। यहाँ पर तो समर्पण से सफलता मिलेगी। यहाँ पर चालाकी नहीं चलती है। ठाकुर जी के दरबार में ठाकुर जी के सामने हमारी चालाकी क्या चलेगी? कोई चालाकी नहीं चलने वाली है। तो नारद जी ने क्षमा करे, भगवान वेद व्यास जी ने जैसे एक रोगी जो है अपने आप को डॉक्टर के हाथ में सौंप देता है, वैसे ही वेद व्यास जी ने अपने आप को नारद जी के चरणों में सौंप दिया और कहा कि हे नारद जी, हे भगवान, मैंने कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए, उनके सुखमय जीवन के लिए इतने ग्रंथों की रचना कर दिया, फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है। हे गुरुवर, आप कृपा करके बतलाइए कि मेरी रचना में क्या कमी है, क्या कमी है, क्या दोष है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप मुझे बतलाइए। उस समय नारद जी ने बड़े कड़े शब्दों में वेद व्यास जी को कहा कि हे वेद व्यास जी, यद्यपि आपने कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए, मंगल के लिए बहुत सारे ग्रंथ की रचना की है, बहुत कुछ लिखा, आपने आत्मा के विषय में लिखा, परमात्मा के विषय में लिखा, बहुत कुछ लिखा, लेकिन जो लिखना चाहिए वह तो आपने लिखा ही नहीं, वह तो आपने लिखा ही नहीं। नारद जी ने कहा कि वेद व्यास जी, देखिए, इस संसार में कोई कितना भी बड़ा ग्रंथ लिख दे, उस ग्रंथ में रस हो, छंद हो, अलंकार हो, व्याकरण के सूत्रों से विभूषित हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर उस ग्रंथ में त्रिभुवन को पवित्र करने वाली भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी यश का गान न हो, तो उस ग्रंथ को जो है बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा लोग जो है उस ग्रंथ को कौवे का तीर्थ मानते हैं। अर्थात जैसे कौवा लोग जो है हमेशा कचरे पर ही मंडराते रहते हैं, तो जिस प्रकार से कौवों का स्थान जो है वह कोई अच्छा स्थान नहीं होता, वह कोई उपयोगी स्थान नहीं होता, वैसे ही
जिस ग्रंथ में सब कुछ है लेकिन उसमें भगवान श्री कृष्ण के पवित्र कीर्ति का वर्णन नहीं है, उनके यश का वर्णन नहीं है, ऐसा ग्रंथ जो है किसी काम का नहीं है, वह उपयोगी नहीं है, वह उपयोगी नहीं है। नारद जी ने बहुत सुंदर कहा, न यद वचश्चित्र पदम हरिर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहि चेत तद्बायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्त्युषिक्तयः। भगवान वेद व्यास जी ने कहा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। नारद जी ने कहा कि वेद व्यास जी, आपने सब कुछ लिखा है लेकिन आपने जो है भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध लीला का वर्णन नहीं किया है। इसलिए हे वेद व्यास जी, अगर आप वास्तव में आप जो है संतुष्ट होना चाहते हैं और आप जो है कलयुगी जीवों को सुखी करना चाहते हैं, उनका हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो आप जो है भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध लीला रचित ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए। नहीं तो जब तक आप जो है भगवान श्री कृष्ण की लीला ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की रचना नहीं करेंगे, तब तक आप स्वयं सुखी नहीं होंगे और कलयुग के लोग भी सुखी नहीं होंगे। इसीलिए आप सुखी होना चाहते हैं और कलयुग के लोगों को सुखी करना चाहते हैं, तो आप जो है श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए, इससे आप सुखी हो जाएंगे और लोग भी सुखी होंगे। नारद जी ने अपने जीवन की कथा सुनाते हुए कहा कि हे वेद व्यास जी, मैं भगवान कृष्ण के कथा की महिमा में दूसरे का उदाहरण क्या बताऊं, मेरा ही उदाहरण देख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण की कथा इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है, इतनी मंगलकारी है कि वेद व्यास जी आप मेरा ही उदाहरण ले लीजिए। मैं आपको अपना उदाहरण दे रहा हूं, अपनी कथा सुना रहा हूं, अपना अनुभव बता रहा हूं कि हे नारद जी, मैं जो है ना सबसे पहले इस संसार में जन्म लिया, तो किससे जन्म लिया? नारद जी किसके पुत्र हैं? नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। नारद जी ने कहा कि वेद व्यास जी, मेरा जन्म जो है सबसे पहले ब्रह्मा जी से हुआ, ब्रह्मा जी से मेरा जन्म हुआ। और जैसे ही मेरा जन्म हुआ, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा तुम जो है गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। नारद जी ने कहा कि पिताजी मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करूंगा। उस समय मेरे पिताजी ने, नारद जी के पिता ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्राप दे दिया, और श्राप के कारण जो है नारद जी अपनी कथा सुना रहे हैं कि वेद व्यास जी, मेरे पिता ने मुझे श्राप दे दिया, तो श्राप के कारण मेरा दूसरा जन्म जो है एक उपबरहण नामक देवता के रूप में हुआ। और उस देवता के रूप में जब मैंने जन्म लिया तो मुझसे अनजाने में एक अपराध हो गया, और उस अपराध के कारण जो है मेरा तीसरा जन्म जो है एक शूद्र के घर पर हुआ, एक शूद्र के घर पर हुआ। और उस समय मेरे पिता का नाम द्रुमिल गोप था और मेरी माता का नाम कलावती था। अब एक समय की बात है कि मेरी माँ जो है वह दूसरे के घर पर बर्तन उर्तन साफ करती थी। अब एक दिन की बात है
कि जिसके घर पर मेरी माँ जो है बर्तन साफ करती थी, उन्हीं के घर पर बहुत सारे महात्मा लोग आए और चतुर्मास का समय चल रहा था। महात्मा लोग जो है घर पर रुके हुए थे और मेरी माँ जो है उन महात्माओं की खूब सेवा करती और सेवा करने के बाद जो है उन महात्माओं का जूठन प्रसाद जो है मुझे प्रतिदिन ग्रहण करने को मिलता और प्रतिदिन उन महात्माओं के साथ में बैठ करके भगवान के कीर्तन करने का, भगवान के नाम का कीर्तन करने का सौभाग्य मिलता और भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मिलता। नारद जी ने कहा कि वेद व्यास जी, मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं। मैं शूद्र परिवार में जन्म लिया था, लेकिन उन महात्माओं के मुख से बारंबार भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने से मेरा हृदय जो है परम पवित्र हो गया और उन्हीं महात्माओं के मुख से कृष्ण की कथा सुनने का प्रभाव ये है ना कि आज जो है मुझको शूद्र योनि से मुक्ति मिल गई और आज वही